रघुवंश के 13वें सर्ग से आज हम श्लोक संख्या 26 का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 26 में माल्यवान पर्वत पर जब राम रहे सीता हरण के उपरांत, उसका वर्णन है कि उस समय राम की मनोदशा किस प्रकार की थी। यह माल्यवान पर्वत जो है, यह विंध्याचल की शाखा है और वाल्मीकि जी ने भी अपने रामायण में जो किष्किंधा कांड है उसमें इसका उल्लेख किया है। और उसके समर्थन में यहाँ एक श्लोक है जिसको मैं उद्धृत कर रही हूँ। तदा स बालिनं हत्वा सुग्रीवम् अभिषिच्य च वसन् माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् अयं स कालः सम्प्राप्तः समयो अद्य जलागमः। तो ये श्लोक रघुवंश का नहीं है जो मैंने अभी उद्धृत किया है, ये रामायण का है, जिसमें कहा गया है कि बाली को मारकर और सुग्रीव का अभिषेक करके राम जो हैं, जो माल्यवान पर्वत पर रह रहे थे, उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि देखो अब यह है जलागम यानी वर्षा का समय आ गया है। ये श्लोक में कहा गया है। तो इस श्लोक से जो रामायण का है, दो बातें निकल के आती हैं कि एक तो वर्षा काल प्रारंभ हो गया था जब सुग्रीव का अभिषेक कर दिया था, और दूसरी ये निकल के आती है कि राम जो है माल्यवान पर्वत पर उस समय निवास कर रहे थे। तो यहाँ उसी जब पुष्पक से लौटे हैं राम, तो उन्होंने इसी माल्यवान पर्वत पर जो अपना समय बिताया उस मनोदशा का वर्णन वो सीता से कर रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, श्लोक संख्या 26। एतद् गिरेर्माल्यवतः पुरस्तात् आविर्भवत्यम्बरलेखि शृङ्गं नवं पयो यत्र घनैर्मया च त्वद्विप्रयोगाश्रु समं विसृष्टम्। अन्वय देखें श्लोक का। माल्यवतः गिरेः अम्बरलेखि शृङ्गम् एतत् पुरस्तात् आविर्भवति यत्र घनैः नवं पयः मया त्वद्विप्रयोगाश्रु च समं विसृष्टम्। कहा कि एतत् पुरस्तात् आविर्भवति, यह जो सामने दिखाई पड़ रहा है, एतत् पुरस्तात्, यह है पुरस्तात् एक अव्यय है और ये सामने के लिए कहा गया है, सामने के अर्थ में है। जो सामने की ओर जो ये दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? माल्यवतः गिरेः अम्बरलेखि शृंगम, माल्यवान पर्वत का, माल्यवतः गिरेः, यहाँ पर षष्ठी है दोनों में, अम्बरलेखि शृंगम, शृंग यानी कि पर्वत की चोटी, शिखर, पर्वत का शिखर। और कैसा शिखर है? अम्बरलेखी, जो आकाश को, आकाश चुंबी जिसको कहते हैं, उसको यहाँ पर कहा है अम्बरलेखी। तो अम्बरम आकाशम, अम्बर जो है आकाश के लिए, तो आकाशम लिखति, आकाश अम्बरलेखी। कहा कि ये जो शृंग है, ये जो पर्वत की जो शिखर है, ये सामने की ओर एतत् पुरस्तात् आविर्भवति, ये सामने की ओर दिखाई दे रहा है। यत्र घनैः नवं पयः, और जहाँ पर, जिस स्थान पर, घनैः अर्थात मेघों के द्वारा, मया च और मेरे द्वारा, दो बातें हैं यहाँ पे। तो घनैः, घनों, बादलों के द्वारा, घन कहते हैं मेघ को, और घनैः मेघों के द्वारा, ये तृतीया बहुवचन है। नवं पयः, नया जल, वर्षा का, जब वर्षा का प्रारंभ होता है तब जो नया जल आता है, अर्थात जो प्रारंभिक समय है वर्षा काल का, उसमें
नवं जल यानी कि जो पहली पहली वर्षा है उसका जल, नवं पयः, और मया मेरे द्वारा क्या है, मया च मैंने क्या किया, त्वत् विप्रयोगाश्रु तुम्हारे वियोग से जो अश्रु थे जो निकले, समं विसृष्टम वो साथ साथ छोड़े गए, मेघ के द्वारा और मेघों के द्वारा और मेरे द्वारा साथ साथ छोड़े गए। तो क्या छोड़े गए, घनैः नवं पयः, मेघों के द्वारा नया जल और मेरे द्वारा तुम्हारे वियोग से जन्मे जो अश्रु थे वो साथ साथ छोड़े गए। ये श्लोक में कहा गया है। अभिप्राय ये है कि वर्षा का समय आते ही मेरा मन जो है अत्यंत विचलित हो गया और उस विचलन के कारण जो वियोग की जो स्थिति थी उसके कारण मैं वियोग से जो मेरी विरह वेदना थी अत्यंत प्रबल हो गई और मेरी आँखों से भी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और ऐसा लगा कि वर्षा के साथ साथ मैंने भी तुम्हारे वियोग में अश्रु वर्षा की। तो ये यहाँ पर राम की विरह वेदना का जो माल्यवान पर्वत पर निवास करते हुए उन्होंने अनुभव की उसका वर्णन यहाँ पर किया है। माल्यवान, अब टिप्पणियों के विषय में हम देखते हैं थोड़ा कि माल्यवान पर्वत के विषय में तो मैंने आपको अभी बताया ही था वाल्मीकि रामायण का उद्धरण देते हुए कि राम ने सीता हरण के उपरांत जब बाली का वध करके और सुग्रीव का अभिषेक किया, वर्षा काल आ चुका था, तब माल्यवान पर्वत पर निवास किया। पुरस्ताद जो है इसका अर्थ है सामने और ये एक अव्यय है। अव्यय के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसका व्यय नहीं होता, अर्थात इसमें विभक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ये जैसा है वैसा ही प्रत्येक स्थिति में प्रयोग होता है। नवं पयः, वर्षा का जो प्रारंभिक जल है उसको नवं पयः कहा गया है। अंबर लेखी, अंबरम आकाशम लिखति इति अंबर लेखी, अंबर में शब्द में लिख और णिनि लगेगा तो अंबर लेखी बनेगा और यहाँ पर श्रृंगम के कारण यह शब्द नपुंसक लिंग है। यदि विशेष्य श्रृंगम की जगह कोई पुल्लिंग विशेष्य होगा तो अंबर लेखः बनेगा, यदि स्त्रीलिंग होगा विशेष्य तो अंबर लेखिनी बनेगा, किंतु यहाँ पर श्रृंगम है और इस वजह से अंबर लेखी यह नपुंसक लिंग में विशेषण है। यहाँ पर आविर्भवति यानी दिखाई पड़ता है। आविस में भू धातु में लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन में आविर्भवति। त्वत् विप्रयोगाश्रु अर्थात तुम्हारे वियोग से उत्पन्न अश्रु। विप्रयोग का प्रकृति प्रत्यय है वि उपसर्ग प्र उपसर्ग फिर युज धातु और घय प्रत्यय, इसका अर्थ हुआ वियोग, विप्रयोग का। तव विप्रयोगः त्वद् विप्रयोगः, त्वद् विप्रयोगेण अश्रु तुम्हारे वियोग से जो अश्रु आए तो कहलाया त्वद् विप्रयोगाश्रु अर्थात तुम्हारे वियोग से उत्पन्न अश्रु। समम, समम का अर्थ है साथ साथ, और यह जो समम है यह विशिष्टम का विशेषण है। समम को युगपत जिसके लिए कहते हैं संस्कृत में, एक साथ जो किया जाता है क्रिया, उसके लिए विशिष्टम अर्थात छोड़ा गया, मुक्त किया गया, मुक्तम। विशिष्टम के लिए हम मुक्तम प्रयोग भी कर सकते हैं शब्द का। और सृज धातु में त प्रत्यय लगने से विशिष्टम बनता है, वि उपसर्ग पूर्वक सृज धातु और उसमें त प्रत्यय। यहाँ सहोक्ति अलंकार है। अलंकार की दृष्टि से यदि देखें तो यहाँ सहोक्ति अलंकार है। राम के द्वारा अश्रुजल तथा मेघों द्वारा वर्षा का जल एक साथ छोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर सहोक्ति है। तो ये श्लोक है और ये इसकी व्याख्या और व्याकरण सम्मत टिप्पणियाँ हैं। इन्हें तैयार करके दिखाइए, लिखिए और असाइनमेंट मिलने पर
आपको ये लिख कर दिखाना है। धन्यवाद।